नमस्कार। हम इस वक्त लोकसभा चुनाव के लिए समस्तीपुर में हैं। हम आपको बिहार सरकार के सबसे मजबूत और प्रखर आवाज़ से मिलवाने जा रहे हैं। अशोक चौधरी जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, चुनाव प्रचार पूरे बिहार भर में है और लगातार आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ऐसा है कि पार्टी के और नीतीश जी के विश्वास पात्र हैं तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। और जो लोग भी हैं पार्टी के कार्यकर्ता जो नीतीश जी की नीतियों और सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं, सबकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और चुनाव में तो पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है, चाहे मैट्रिक की परीक्षा कहिए, ग्रेजुएशन की कहिए, एमए की कहिए, पीएचडी की कहिए, सब मिला करके जो स्ट्रेस होता है वो लोकतंत्र में राजनीतिक दल के लिए चुनाव का समय होता है, लोकसभा या विधानसभा। तो जिस तरह से याद होगा मैट्रिक में आप लोग कितना पहली बार एग्जाम देने जाते थे, तो हर बार हम लोग के साथ भी चुनाव में, लेकिन नीतीश जी का इतना काम है और साथ में मोदी जी का साथ है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि बिहार में यहाँ कहीं कोई परेशानी है। मतलब बिहार में 40 की जो बात एकदम, हम आप किशनगंज की पता कर लीजिए। किशनगंज हम बहुत पहले से पिछले तो हम खुद किशनगंज में थे और हम लोग मात्र 33,000 वोट से हारे थे। और इस बार स्थिति पूरी बदली हुई है वहाँ भी। आप इस बार जो आपकी जिम्मेदारी है वो एक अलग भी है। हर बार की जिम्मेदारी होती थी स्टार प्रचारक के तौर पे और तमाम जो बिहार के मैनेजमेंट के तौर पे। इस बार एक पिता के तौर पे भी आप चुनाव में हैं और लगातार जिस तरह से समस्तीपुर में आपने देखा है, समझा है, जाना है, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव प्रचार सामूहिक के बाद? अच्छा है। एक तो है कि हमें लगता है कि महादेव के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से शांभवी ने 1 महीने में यहाँ पर अपने व्यक्तित्व का भी वोट बना लिया है 2-4%। जो लोग उसके मिलने का तरीका है, जो विनम्रता है उसके व्यक्तित्व में, तो उससे भी लोग प्रभावित। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, मैंने इंटरव्यूज किया है। आप कई सवालों से बचते नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने सवालों से बचना नहीं सीखा है। नहीं, वो अभी है कि हर एक जनरेशन अपने तरीके से है ना बात करता है। मेरे पिताजी डिफरेंट थे, हम उनसे डिफरेंट हैं, तो ये हमसे भी डिफरेंट होना चाहिए कायदे से, क्योंकि जो सुविधा मेरे पिताजी को नहीं मिली वो सब सुविधा पिताजी ने मुझे दिया। जो सुविधा हमको नहीं मिली वो सुविधा हमने अपनी बेटी को दिया। तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व में निखार होना चाहिए। हम तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मौका नहीं मिला ऐसा कि हम वहाँ से एमए करें और एलएसआर से हम पढ़े, लेकिन वो तो पढ़ी है तो नेचुरली उसको तो डिफरेंट होना ही चाहिए। तभी तो माता पिता अच्छे जगह पढ़ाता है, अच्छा संस्कार देने का प्रयास करता है। तो हम समझते हैं कि उसने भी 2-4%, 5% वोट यहाँ क्रिएट किया है। और नीतीश जी और मोदी जी का तो साथ है ही है। तो हमको नहीं लगता है इधर 5-7 दिनों में, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है और हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी के प्रति कि आज तक उन्होंने पूरे कभी भी अपने जीवन काल के कैंपेन में किसी को बेटा बेटी नहीं कहा और इसको उन्होंने कहा कि हमारी बेटी। तो ये, और मेरी बेटी तो, हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। तो ये एक बड़ा आशीर्वाद है मोदी जी का। और नीतीश जी ने यहाँ पर भी आकर के जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया और कहा कि जो लोग भी गड़बड़ कर रहे हैं और उन सब से हम चुनाव के बाद मुक्ति लेंगे, मीन्स दैट द पीपल हु आर नॉट विथ हिज आइडियोलॉजी। भाई एक नेता निर्णय करते हैं, हम उसके साथ रहते हैं। अगर शांभवी कल किसी और दल से चुनाव लड़ रही होती तो उनके ससुराल पक्ष के लोग प्रचार करते हैं, हम क्यों प्रचार करेंगे? और हम तो उस क्षेत्र में पाँव में नहीं रखते। अगर हम नहीं तो हम फिर नीतीश जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा करते, एमएलए एमएलसी से इस्तीफा करते हैं, वॉट एवर नीतीश हैज़ गिवन टू मी, उससे इस्तीफा करते और फिर प्रचार में जाते। मतलब आप दो नाव पे पाँव नहीं रख सकते हैं ना। यही सवाल पूरे बिहार की आवाम पूछ रही है कि महेश्वर हजारी जी अगर जेडीयू में हैं, मंत्री हैं, उसके बाद उनके पुत्र को टिकट मिलता है, वो भी कांग्रेस पार्टी से, अलायंस में अगर होता तो कहीं पुत्र को टिकट मिलना वो दैट इज द डिफरेंस। बहुत सा ऐसा उदाहरण है, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव प्रचार, हाँ, छुप छुप के जो प्रचार कर रहे हैं, अब तो कल से आप खबर भिजवा रहे हैं, सरेंडर करना चाह रहे हैं। हमले अब लड़िए लीजिए, 4 दिन के लिए क्या सरेंडर करना है? अब तो दूसरे लोग खबर करा रहे हैं कि वो नीतीश जी के कार्यक्रम के बाद अब वो तो खबर करा रहे हैं कि सरेंडर करना चाहते थे। हमले अब काहे सरेंडर करना? 4-5 दिन चुनाव है, लड़िए लीजिए, देखिए लिया जाए। तो अब आपको लग रहा है कि उनको, हाँ, तो आपके यहाँ क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी का क्या है? यहाँ 2 लाख वोट, 1.5-2 लाख वोट आएगा, वो तोड़ करके हम 1-8 लाख पे पहुंचा देंगे। उसमें मैनेजमेंट में तो आप माहिर हैं? मैनेजमेंट में तो आप नहीं, मैनेजमेंट में महादेव कराते हैं, हम लोग थोड़ी मैनेजमेंट कराते हैं, लोग करते हैं ना। बहुत जगह जाइएगा, अगर
मतलब व्यवस्था ही सब कुछ है, तब तो टाटा बिरला भी एमपी हो जाए। ये तो लोगों का प्यार चाहिए, वर्कर चाहिए, तब जा करके आपका एफर्ट जमीन पर उतरता है। बिना आपकी जमीन पे रहे लोग के रहे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो नीतीश जी से पहले बात कर ली थी आपने, मतलब जब शांभवी के अनाउंसमेंट हुआ तो आपने नीतीश जी से किया बात? नीतीश जी से आप जाके, नीतीश जी खुद घर पर आके नीतीश जी ने शांभवी को आशीर्वाद दिया। शांभवी को टिकट मिलने के बाद, क्योंकि पूरे हमारे पूरे जो भी एपिसोड थे उसकी हमारी जन्म, हम रोज वाले पार्टी हैं, तो हमारे घर में कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट अगर हो रहा हो तो हम अपने नेता को उसकी जानकारी कैसे नहीं देंगे? और इसका मतलब अगर नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप नेता के साथ बिट्रेल कर रहे हैं। इट इज ए पॉलिटिकल डेवलपमेंट ना, कि दैट माई डॉटर इज गेटिंग टिकट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सो दैट इट इज इन अलायंस। बट ये तो उनके पति और उनके क्या नाम है ससुर की भूमिका है। अब एक बार जब बेटी की आप विदाई कर देते हैं तो अब तो उनको निर्णय करना है ना, अब कहाँ से करें, क्या करें, कैसे करें, तो उसमें मेरी तो कोई भूमिका नहीं है। नहीं तो डिवोर्सो हो जाएगा अगर हम अपना बेटी के ऊपर अपना थोपने लगेंगे। वो कहेंगे नहीं करिए, हम कहेंगे करिए, तो बेटी बाप का बात मानेगी, पति का बात मानेगी, क्या होगा? तो जो भी सेंसिबल बाप होगा तो वही नहीं कहेगा पति का बात मानिए, नहीं तो फिर डिवोर्स फाइल कराइए। वो दोनों में से एक ना काम हो सकता है। तो वो लोग निर्णय किए कि राजनीति में आना है कुणाल जी, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमने साहब को कहा, सब बात हमने कहा, तो बोली नहीं अच्छी बात है, मिल रहा है तो। और बड़ा साहब ने बहुत सबका स्वागत किया, फिर घर आकर आशीर्वाद भी दिए। वो जो बयान है उनका वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो बहुत लोग दाएं बाएं, वो शांभवी भी जब बोल रही थी तो बड़े स्टाइल में बोला उन्होंने, तो मैंने दोबारा उनसे बोला कि नहीं एक बात बोलिए आप कि ये दाएं बाएं जो लोग कर रहे हैं उनका, तो इसका मतलब आपको भी लग रहा है कि इंडिकेशन है कि नीतीश जी अब थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं उन लोगों से जिन लोगों ने उनसे कमिटमेंट कुछ और किया और काम कुछ और कर। वो तो स्पेसिफिकली शांभवी के मंच से उन्होंने कहा, वो समस्तीपुर के लिए कर रहे थे, और कहाँ है? सबसे बड़ा तो एम्बेरसमेंट नीतीश जी के लिए है ना कि एक गठबंधन, एक मंत्री गठबंधन के साथ है, एक मंत्री गठबंधन के खिलाफ है। आप बोल रहे हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे नीतीश जी के साथ रहेंगे। अब आपका वीडियो वायरल हो रहा है कि नीतीश जी क्या हैं, यहाँ तो हम ही ना सब कुछ हैं। अब आप नेतृत्व को भी चैलेंज कर रहे हैं, अब फिर खबर भी भिजवा रहे हैं, सरेंडर भी करना चाह रहे हैं। तो क्या 4 दिन के लिए सरेंडर नहीं करा रहे हैं? काहे के लिए सरेंडर कराएंगे? 1-8 लाख रुपए में बांध देंगे, सब समझ में आ जाएगा। 1-8 लाख वोट में बंधा जाएंगे। बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे अशोक चौधरी बहुत ही मुखर नज़र आ रहे हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है, जीतना हमारी बेटी को है, और उन्होंने महेश्वर हजारी पर जमकर हमले बोले हैं। साफ तौर पे कहा कि आप एक तरफ रह के दूसरी तरफ की बात नहीं कर सकते हैं। कैमरामैन उदेश के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, समस्तीपुर।